Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter ratio and proportion. Today we are going to learn one more concept from the same chapter, that is unitary method. What is this unitary method? Let us start the session and get the understanding of the topic. So unitary method क्या होता है? This is the method in which first we find the value of one unit. First we find out the value of one unit. And then the value of the required number of units, that this is known as unitary method. Now, ये क्या है? What is the meaning of that we find out the value of one unit? पहले मैं थोड़ा समझाती हूँ, उसके बाद थोड़े एग्जाम्पल्स भी आर देयर एंड उससे भी हम लोग समझेंगे. मीन्स जैसे हमने देखा था, इफ यू रिमेम्बर इन द प्रीवियस सेशंस हमने कुछ सम्स करे थे कि द कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑफ पेन इज दिस, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स, या वो हमने रेशियो में देखा था और फिर हमने रेशियो से निकाला था कि वेदर जो दूसरी चीज का रेशियो से वी आर कंपेयरिंग वेदर इट इज इक्वल और नॉट. तो उसको हमने क्या करा था? इफ यू रिमेम्बर आई डिवाइडेड बाय 12 because to know the cost of one pen. I remember the question, वो हमारा था cost of ball pen and cost of pen. एक में था 8 वे बॉल पेन्स का 56 था एंड 12 डजन का कुछ वैल्यू दे रखी थी. बट बाय फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ वन बॉल पेन एंड वन पेन वी फाइंड आउट वेदर द रेशियो जो उसका कॉस्ट का दे रखा था दे आर सेम. सो दिस मीन्स व्हेन वी फाइंड आउट हमें बहुत का एक कुछ वैल्यू दे रखा है और हमें किसी और नंबर का फाइंड आउट करना है, सो हम बेस्ट मेथड होता है वी फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ वन एंड देन एक की वैल्यू अगर हमें मालूम है वी कैन टेक द वैल्यू, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनी नंबर ऑफ थिंग्स. थोड़े एग्जाम्पल से टुडे वी आर गोइंग टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, द यूनिटरी मेथड. Two friends, Reshma and Seema, went to market to purchase notebooks. Reshma purchased 2 notebooks for rupees 24. What is the price of one notebook? ठीक है? Now, Reshma purchased 2 notebooks for rupees 24. तो cost price of 2 notebooks कितनी है? Cost price of 2 notebooks is 24 rupees. Now they are saying to find out the price of one notebook. तो price of one, cost price of one notebook के लिए what do we do? कैसे निकालेंगे? हम 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे and this comes out to be 12 rupees. तो cost price of one notebook कितनी मिल गई हमें? 12 rupees. अगर हमसे कहें find out the cost price of 30 notebooks, तो इजिली एक नोटबुक हमारा 12 है तो 30 नोटबुक्स का क्या होगा? 30 इंटू 12 और जो हमें मिलेगा दैट इज 360 रुपीज. सो इसलिए, और अगर हमसे कहें 2 नोटबुक से अगर हम से कहीं कुछ फाइंड आउट करने के लिए इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस टू डू द कैलकुलेशन. बट व्हेन वी नो द प्राइस ऑफ वन वी कैन फाइंड द प्राइस ऑफ एनी नंबर या एनी क्वांटिटी ऑफ थिंग. Now, second आप सिचुएशन देखें. A scooter requires 2 liters of petrol to cover 80 kilometer. How many liters of petrol is required to cover 1 kilometer? So, scooter requires 2 liters of petrol to cover 80 kilometer. तो means 2 liter of petrol में 2 liter of petrol में कोई कितना चल सकता है? 80 किलोमीटर. तो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कोई कितना चल पाएगा? 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में हाउ मेनी किलोमीटर? 80 डिवाइडेड बाय 2, दिस कम्स आउट टू बी 40 किलोमीटर. तो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल गिव्स अस 40 किलोमीटर. नाउ अब हमें कितना भी मालूम, अगर हमें कि अगर हमसे पूछा जाए 70 लीटर ऑफ पेट्रोल अब हमने डलवा दिया, कितने हम मीटर चल सकते हैं? तो 1 लीटर में 40 है तो 70 लीटर में 40 इंटू 70 दैट इज 2800 किलोमीटर. सो
ये आपके क्वेश्चन से इसी टाइप से पूछे जाते हैं कि दे गिव सम बिटवीन का वैल्यू एंड देन दे फाइंड आउट, दे आस्क यू टू फाइंड आउट सम अदर वैल्यू। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट कम टू द इनिशियल थिंग के आपको एक का पता चल जाए एंड देन यू कैन डू द कैलकुलेशन। नाउ अब आपके सामने ये थोड़े से क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग करके देखते हैं कि आपको टाइम दे रखा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय करण एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कृति। सो देयर आर टू मेंबर्स हियर एंड वी आर फाइंडिंग अ बिट डिफरेंस। जो करण है, दिस पर्सन इज ट्रेवलिंग 8 किलोमीटर इन 2 hours एंड नाउ दिस गर्ल कृति है, ये 2 hours में चल रही है 6 किलोमीटर। दिस मीन्स क्या है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कवरेज ऑफ द डिस्टेंस, है ना, देयर इज अ डिफरेंस। इजिली हमें पता चल रहा है। दिस मीन्स 1 hour में दोनों का हम फाइंड आउट करेंगे, दे आर ट्रेवलिंग अ डिफरेंट डिस्टेंस। सो 2 hours में अगर कोई जो करण है वो 8 किलोमीटर चल रहा है तो 1 hour में कितना चल पाएगा? तो 1 hour का निकालने के लिए व्हाट वी डू, वी डिवाइड 8 with 2 एंड दिस कम्स आउट टू बी 4। तो द आंसर हेयर इट इज, आपके सामने ऑलरेडी इट इज रिटन, द आंसर इज 4 किलोमीटर। नाउ अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि कृति 1 hour में कितना चल पा रही है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर दिस डिस्टेंस वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय टाइम। तो टू फाइंड आउट हाउ मच कृति इज ट्रेवलिंग इन 1 hour हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो 6 है इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, हमें क्या मिला 3। सो दिस मीन्स इन 1 hour कृति इज ट्रेवलिंग 3 किलोमीटर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब हमें क्या मालूम है, वी नो डेट इन 1 hour करण इज ट्रेवलिंग 4 किलोमीटर एंड इन 1 hour कृति इज ट्रेवलिंग 3 किलोमीटर। So now can we find out in 4 hours both these person can cover how much distance? So 1 hour का हमें मालूम है, 1 hour में 4 है तो 4 hours में क्या होगा, तो 1 hour में 4 किलोमीटर। So 4 hours में हम क्या करेंगे, सिंपल हमें मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस मीन्स 16 किलोमीटर। क्लियर हुआ? नाउ कृतिका, कैन यू फाइंड आउट विच 2 क्वांटिटीज आर यू गोइंग टू मल्टीप्लाई या डिवाइड? क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। वेरी गुड। तो 1 hour में अगर कृति इज ट्रेवलिंग 3 किलोमीटर तो 4 hours में कृति कितना ट्रेवल करेगी, 1 hour में कृति इज ट्रेवलिंग 3 किलोमीटर तो 4 hours में कृति कितना ट्रेवल करेगी, 3 into 4 that is 12 किलोमीटर। आपका आंसर यहाँ पे आ गया 12 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? सो हमने क्या करा, अगर आप हमें 2 hours से निकालना होता विल इट बी इजी फॉर अस टू डू? नहीं, हमने 2 hours की है जो हमें डिस्टेंस दे रखा है, फर्स्ट वी कैलकुलेटेड फॉर 1 hour, नाउ दे आर आस्किंग, तो अभी हमें 4 hours है, अगर हम कहें 10 hours, कैन यू फाइंड आउट? यस, जैसे अभी हमने 4 से मल्टीप्लाई करा, अब हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, जो वैल्यू दे रखी है या नहीं है? तो अगर हम कहेंगे तो 10 hours में ये करण विल ट्रेवल 40 किलोमीटर एंड कृति विल ट्रेवल 30 किलोमीटर। सो इस वे में वी बाय, और तो ये क्या आ गया, बिकॉज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 4 hours फर्स्ट वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 hour, दैट्स वाई अगर हम कहें कौन से मेथड से हैव वी डन द कैलकुलेशन, देन वी कैन से वी हैव यूज unitary method to do this calculation.
Now, a motorbike travels 220 kilometers in 5 liters of petrol. How much distance will it cover in 1.5 liters of petrol? So, आपको पता चल गया ना, यहाँ पे तो हमें 5 लीटर्स का मालूम है, हमें फाइंड आउट करना है 1.5 लीटर्स का. ठीक है. सो हमें क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? In 5 liters of petrol, motorbike travels कितना? 220 kilometer. So in 1 liter of petrol, motorbike will travels कितना आ जाएगा? 220 अपॉन 5. अब हम ये एक इस टाइप के क्वेश्चन में वी कैन डू वन थिंग कि या तो अभी हम कैलकुलेट कर दें इसको, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, वी गो विद द नेक्स्ट स्टेप. अभी हम सॉल्व नहीं करते क्योंकि मे बी वी कैन गेट सम क्वांटिटी कि हमें इजिली डिवाइड कर दें. तो अब आ जाएगा इन 1.5 liters of petrol, motorbike travels. अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 220 अपॉन 5 इंटू 1.5. या तो अभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि जो यहाँ पे वैल्यू आएगी उसी से हमें ये मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. सो अब हम आगे देख लेते हैं, हमें ये इजी लग रहा है. हम ये आ गया 0.3, तो 220 इंटू 0.3 तो क्या आएगा? 3 0 0, 3 2 6, 3 2 6. एक डेसिमल प्लेस हमने कट कर दी. सो हमारे कितना आ गया? 66 किलोमीटर. और अगर आपने वैसे करा होता तो क्या होता है? ये 5 4 20, 5 4 20. अब आप 44 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करते तो डेट वुड बी अ लॉन्गर मेथड फॉर यू, है ना. तो अब आप 44 को 1.5 तो हो जाता ना आपके लिए डिफिकल्ट. तो 5 4 22, 5 4 20, 22, देन 44, 0 6 6, एक डेसिमल. देखें दोनों में हमारा आंसर तो सेम आया, 66 किलोमीटर. ठीक है. तो देयर इज अ डेसिमल ओवर हियर, प्लीज डू रिमेम्बर. आई एम राइटिंग इट अगेन. ये आया 66.0 किलोमीटर. सो देखा आपने बच्चों के, जब हमारे पास ऐसे लैंग्वेज के सम्स आते हैं तो समटाइम्स हमें लगता है ये भी 5 से चला जाएगा, बट वी जस्ट कीप द फ्रैक्शन विद अस एंड देन गो विद द फर्दर कैलकुलेशन. तो उसमें हम ये देखते हैं, नाउ हमें ये भी हमें डिवाइड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे गए, बट व्हेन डेसिमल इज देयर रिमेंबर टू put down the decimal, look for the value where you have to put the decimal after multiplication. कितनी values के बाद है, क्योंकि वहां there is a chance to make some mistake. तो be cautious with your calculation. और बाकी तो आप सब देख रहे हैं, it is not that difficult. Easily you can do it. So what did we learn today? Today we learned about unitary method, and with these unitary method we can do the calculation. And what is the meaning of unitary method? When we find out the value of 1 and based on that value we can do further calculation. So in the next session we'll meet you again with some questions from the same chapter. Bye.